मोदी जहां भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं, आखिर वो कैसे हिट हो जाता है? आखिर लोग ये क्यों कहते हैं कि मोदी से बड़ा इस देश में कोई भी ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं? वो आज असम में भी दिखाई दिया। क्या नजर आया असम में, हम आपको दिखाएंगे। सफारी जीप से जानवरों का दीदार, ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी। बीते 50 सालों में काजीरंगा जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन काजीरंगा में मोदी एकदम बेफिक्र दिखे। प्रधानमंत्री मोदी हाथी की सवारी भी किए, हाथियों को गन्ना भी खिलाए, गैंडे भी देखे और प्रधानमंत्री को फोटोग्राफी का बेहद शौक है तो जंगल सफारी की तस्वीरें भी खींची। जंगल में मौजूद टावर पर चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे पार्क का दीदार दूरबीन से किया। काजीरंगा पार्क बाघ, गैंडे और हाथियों का घर कहा जाता है। पीएम मोदी ने जैसे ही हाथियों के झुंड के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, ये तस्वीरें ट्रेंड करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ असम में टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री से बड़ा टूरिज्म का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग काम करने के लिए जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी काजीरंगा पहुँच गए। काजीरंगा पार्क नवम्बर से अप्रैल तक खुलता है, यानी इस सीजन में ये पार्क 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। लोग आखिर मोदी को इतना पसंद क्यों करते हैं? मोदी को देखने और सुनने के लिए जनता क्यों बेचैन रहती है? इसका जवाब आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी 4 राज्य और करीब 4000 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। चुनाव के साथ साथ लोगों का दिल कैसे जीता जाता है, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। आजकल लोग पूछ रहे हैं तो मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन लो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। विरासत भी, विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा। पहले लेफ्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीएमसी ने भी आपको नजरअंदाज कर दिया। परिवार का सदस्य होता है वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। 2024 में 400 के आंकड़े को छूना है तो बीजेपी को यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत जरूरी है और एक एक सीट पर जीत के लिए सीएम योगी एक एक वोट कैसे जोड़ रहे हैं, ये आज जौनपुर में नजर आया। जय श्री राम। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। यूपी में बीजेपी राम के नाम, अपने काम और मोदी की गारंटी पर यूपी में क्लीन स्वीप करने की तैयारी में। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत, मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है। यह भी आपने देखा होगा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, 2019 में 62 सीटें। इस बार एनडीए को सभी 80 सीटों पर जीत दिलाने के लिए योगी और मोदी हर एक लोकसभा क्षेत्र में रैली करने की तैयारी में है। लेकिन यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव भी ग्राउंड पर उतर गए, लेकिन एनडीए को रोकेंगे कैसे, ये उन्हें भी नहीं पता। अखिलेश और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर पेच फंसा है तो मायावती भी गठबंधन को लेकर नया ऐलान कर चुकी है। यूपी में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर गठबंधन करेंगी? अखिलेश की पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? यूपी में अखिलेश की नजर 80 में से 30 सीटों पर, इनमें 17 आरक्षित और 13 मुस्लिम बाहुल्य सीटें। अखिलेश यादव अब पीढ़े यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे बीजेपी को रोकने की कोशिश में। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। अब मायावती इंडी में शामिल होंगी या फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल पर आज विराम लग गया। मायावती की पार्टी बीएसपी यूपी में सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
मायावती न तो एनडीए के साथ गठबंधन करेंगी, न ही कोई तीसरा मोर्चा बनाने वाली। यूपी में लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई, ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे पर बात बिगड़ गई है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर एनडीए, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से सहयोगी क्या बदलने वाले हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया। एनडीए में 6 सीटों पर पेच फंसा। ये सीट रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, नासिक, हिंगोली, रामटेक और मावल। बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, जबकि शिंदे गुट का दावा 18 सीटों का है, लेकिन 13 से कम तैयार नहीं। अजीत पवार गुट भी 7 से 8 सीटें मांग रहा है। कि हमारे में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं। 2-3 सीटों के ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गंभीर मतभेद है, हम उसको सुलझा लेंगे। एमबीए में भी सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी पहले 27 सीटों की डिमांड की, लेकिन अब 17 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं। शिवसेना यूबीटी जालना, हिंगोली, भिवंडी, रामटेक, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट देने को तैयार नहीं। एमबीए में करीब 12 से 13 सीटों पर विवाद। लेकिन महाविकास अघाड़ी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं। क्या गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता खत्म हो गया? क्या गांधी परिवार को अमेठी में एक बार फिर से हार का डर सता रहा था? आखिर राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही केरल में इंडी गठबंधन क्यों टूट गया? 39 कैंडिडेट की कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई। राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। Included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. This is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. कांग्रेस की पहली लिस्ट आते ही केरल में कांग्रेस और सीपीआई का अलायंस टूट गया। सीपीआई ने राहुल को अमेठी में बीजेपी से डायरेक्ट फाइट की चुनौती दे दी, वहीं बीजेपी ने उनकी कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा दिया। A leader of his stature should contest from any other constituency directly confronting BJP. Why here in Kerala to fight against LDF? उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो 2 सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं।